नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत चैनल पर। आज हम 2025 जनवरी 9 को जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, उसमें कैसा प्रश्न बना था, उसको हम एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों आगे। सबसे पहला प्रश्न है अम्बष्टः निषादः वैदेहकः माहिष्यः कर्णः इत्येते क्रमशो भवन्ति। मतलब इनका क्रम क्रम का सीक्वेंस मिलाना है आपको। 1 मिनट। तो आपको एक तो पता होगा निषाद, एक ये पता चल गया तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। निषाद का मतलब है जो ब्राह्मण से शूद्र में उत्पन्न होता है, इसको निषाद कहा जाता है। तो जो निषाद है वो ब्राह्मणी में शूद्रायाम जाता है, ये निषाद का ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन को दूसरे में रखना है, तो ए ऑप्शन दूसरा सेकंड में की तरह फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आपका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, येषु पणकरः इति संज्ञा कस्य कस्य भावस्य भवति। आसान प्रश्न है। 1, 4, 8 और 10 को केंद्र कहा गया है। इससे जो परत्र का पराभाग है, मतलब 2, 5, 9 और 11, इसको पणफर कहा जाता है। पणफर। तो सेकंड, दो मतलब द्वितीय, ये करेक्ट है। तो ए जिधर नहीं है उसको इलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद 5, पंचम, प्रथम तो केंद्र है, पणफर नहीं है, तो ये नहीं होगा। बी नहीं होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन बचा हमारा, 1 और 4। तो पंचम भाग पणफर संज्ञक है। हाँ, तो इसलिए हमारा सही आंसर है सी। तो सी आंसर पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे, अद्वैताभिमत लक्षणाभेदेषु परिगण्यते। अद्वैत शास्त्र के अनुसार लक्षणा का 3 भेद। एक है जह लक्षणा, दूसरा है अधः लक्षणा, तीसरा है जहद लक्षणा। बी डी ई इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद आगे, निम्नलिखितेषु सत्यवचनानि कानि। हाँ, इस प्रकार इस बार व्याकरण से थोड़ा डीप प्रश्न बना था। तो इसका सही आंसर क्या है? सबसे पहले तो ये इजी है, अध्ययनात् पराजयति इति उपपद विभक्ति उदाहरण, तो ये गलत है दोस्तों, ये कारक विभक्ति है। हम्म, तो ई ऑप्शन नहीं होगा। और दूसरा ये भी इजी है, कारक प्रकरणे गौड़मुख्य न्यायः साधकतमं करणम् इति सूत्रं विहाय अन्यत्र न प्रवर्तते इति ज्ञापनार्थं साधकतमम् इति तमं करणम्, तो डी करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन होना ही चाहिए, तो इसलिए थर्ड भी ऑप्शन नहीं है हमारा। और सी और बी को चेक करना है। एक को चेक करते हैं, बी को। प्रातिपदिकार्थ इत्यस्य अलिङ्गप्रवृत्तिनिमित्तकाः अव्ययपुमादयः उदाहरणं नागेशः, ये करेक्ट है, क्योंकि नागेश पड़जी जो अलिंग मतलब उच्चैः नीचैः, और लिंग प्रवृत्ति और अव्यय पुमान स्त्री, पुमान स्त्री इत्यादि को प्राविधिक अर्थ का उदाहरण बतलाते हैं। दीक्षित जी उच्च ही नीचे को भी उदाहरण बतलाते हैं, पर उनके मत में कृष्ण श्री, ये भी कृष्ण श्री ही, ये भी प्राकृतिक अर्थ का उदाहरण है। पर नाइस भट्ट जी इसको इनको नहीं मानते, तो नाइस भट्ट जी अलिंग प्रवृत्ति निमित्त कहा अव्ययमादय उदाहरण इसको मानते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसलिए बी और डी फर्स्ट आंसर करेक्ट है। इसके बाद आगे, कूष्मांड होमानुष्ठाने यद्देवादेव हेडनम मंत्र क्रमशः पंच अपराधा कृता। तो ये जो कुष्मांड होम विधि है, इसमें इसका जिक्र किया गया है, तो इसका लास्ट ऑप्शन, लास्ट आंसर करेक्ट है। मतलब बी सी टी ए ई, इस प्रकार क्रम को लिखना है। इसके बाद आगे, पुरुषस्य कियान अंशः विश्वानि इति कल्पितः, तो इसका करेक्ट है एकस्तोथांशः। आगे, परस्परम समुचितम मेलयता, तो इसमें आपको मालूम है कि अग्निद्रा जो डी है, उसका अग्निद्रा एक ऋत्विक विशेष है जो कि ब्रह्मा के अंतर्गत आता है, तो टी का आई हो जाएगा। तो टी का आई सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो आग्नेय भी मालूम ही होगा, अग्नि देवता ऐसे आग्नेय अण प्रत्यय होगा, सासे देवता ने अण प्रत्यय होकर आग्नेय शब्द बनता, तो सी का आई भी, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं।
सिपाही भी एक ही है। इसके बाद आगे, येषु सत्यवचनानि कानि, सत्यवचन लिखना है। तो गुणान्वय अनुपपत्त्यादि मत्वर्थ लक्षण अंगीक्रियते था, सोमेन यजेत। इसमें जो सोम इधर गुण है, तो उसका अनुभवती मतलब अभेद से अन्वय नहीं हो सकता। सोम याग नहीं है, तो इसलिए सोम का अभेद से अन्वय नहीं होता। तो इसलिए उधर सोम सोम का सोमवान इस प्रकार लक्षण करते हैं। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। तो बी होना चाहिए। और जो सोमी ने, और जो लास्ट का है, वर्षासु रथकार अग्निनाथ थी थी इत्यत्र रथकार शब्देन अर्थं करोति इति व्युत्पत्त्या। व्युत्पत्त्या व्युत्पत्ति प्राप्ते द्विजातीय विशेषः गृह्यते। तो ये जो ई है ये भी करेक्ट है। तो बी और ई होना चाहिए। तो बी और ई इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी लास्ट वाला में है। तो लास्ट ही करेक्ट आंसर है इसका। आगे, येनांग विकारः इति सूत्रे अंग शब्दः कीदृशः। तो अंग शब्द इधर मत्वार्थी अच प्रत्यय करके बना, अंगम अस्य अस्ति इति अंगम। तो मतलब शरीर अर्थ है इसका, तो शरीर होना चाहिए करेक्ट आंसर। आगे, क्षेत्रजः कुतो भवति, हाँ। तो इसका आंसर है सपिंडेन देवरेण उत्पन्नः। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य में भी ये प्रसंग आता है। इसके बाद आगे, यम नचिकेतसुः उपाख्यानम कस्मिन् पुराणे। तो ये भी मालूम नहीं होगा, वराह पुराण में इसका उपाख्यान है। ये एक इम्पोर्टेंट विषय है, तो ये भी इजी है। इसके बाद आगे, सिद्धांत कौमुद्या तद्धित प्रकरणानां समुचित अवरोह क्रम तो उतार का क्रम। उतार का क्रम तो ऊपर से नीचे आना है हमको सबसे। तो सबसे पहला है ठई, ठक, जो कि प्राग वहते ठई, प्राग वहते ठक। 1 मिनट। हाँ, प्राग वहते, प्राग वहते ठक, प्राग वहती अधिकार में आता है। तो इसलिए सबसे पहले डी होना चाहिए। डी के बाद अब, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है, लास्ट भी नहीं है। सेकंड और थर्ड में चूज करना है। तो डी के बाद जो ठक अधिकार है, उसके बाद हमारे आता है प्राग घाती है। तो उसके बाद ए होना चाहिए, इसलिए सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे, घातांनी साठ्यानि कस्मिन् कर्माणि। देखो ये महा नक्षत्र है। इसके बाद आगे, न्यायरत्नाकरः इति टीका कस्य ग्रंथस्य। ये श्लोकवार्तिक का ग्रंथ है, जो कि कुमार भट्टा भट्टा जी ने भी रचना किया था। उसका जो व्याख्यान है 5,000 मिश्रकृत, वो है न्याय रत्नाकर। आगे, प्रशस्त पादाचार्याभिमत पंचावयवानां क्रम। तो ये भी पीछे एक बार कुछ पिछले बार पूछा था ये प्रश्न भी। तो ये भी इजी है। इसका आंसर है थर्ड। सबसे पहले प्रतिज्ञा तो होता है, प्रतिज्ञा तो में है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, पर सेकेंड और फर्स्ट तो नहीं होगा। इसके बाद जो है ई, ई का मतलब उपदेश, मतलब हेतु। तो इसलिए थर्ड थर्ड आंसर करेक्ट है। उसके बाद, एकविभक्ति चातुर्निपाते इति सूत्रे अवयवषष्ठ्यन्तवचनं कर्तव्यम् इति अस्मिन् विषये किं लिङ्गम्। तो ये थोड़ा डीप प्रश्न पूछा गया था। इसका उत्तर है अपथम नपुंसकम इति सूत्र भाष्य पंचभक्ति इति उदाहरण। इसके बाद आगे, स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थानां येषां सूत्राणाम् अष्टाध्यायी क्रमः इत्थं वर्तते। तो अष्टाध्यायी क्रम से प्रश्न बना था इस बार। तो देखिए, नेट में कैसा कैसा प्रश्न बन रहा है अभी। ये शुद्ध व्याकरण ने ये प्रश्न निकाला था।
तो व्याकरण व्याकरण सारे सारे आप व्याकरण का प्रश्न इधर डाल दिया है। तो आपको मालूम होगा कि मनः अनोभूयते डी 1 मिनट। हम्म। डी और उसके बाद अनुभव रही है और उसके बाद टाउ आ गया। ये इसका एक क्रम फिक्स है। तो डी ए ई दोनों जगह है। तो ये भी नहीं होगा। क्लोज। ये भी नहीं होगा। आपको बी और सी में देखना है। तो सबसे पहले आता है पादोन्य तरह से। तो पहले सी है, उसके बाद बी है। तो सी बी मतलब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद आगे श्राद्धे कुंडासी ब्राह्मण वर्ज्य इत्यतः कुंडासी शब्द से होता। तो याज्ञवल्क्य का प्रकरण में भी आता था। कुंडासी श्लाघ्मतः होगा। तो कुंड मतलब अमृते जारतः कुंडो। हम्म, अमृते जारतः मतलब जो। तो दूसरा आंसर परदारीषु पत्यो जीवति जातस्य सुतस्य गृहे भोक्ता। सेकंड आंसर सब करेक्ट है। उसके बाद परस्परम मिलयता। दूसरी प्रश्न है। यदि साफ पूछा गया था फिर ऐसा तक नहीं आता है ये भी। लोहित तमः सौरेन्दु विदुषुरयः इस प्रकार कुछ श्लोक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। देखते हैं क्या है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं आंसर देख कर टिक कर रहा हूँ कभी कभी। तो सबसे पहले है संद्र। संद्र का संबंध है पश्चिमोत्तरादिक। बी बी है उत्तरादिक। इसमें एक श्लोक था प्रागाद्या प्रागाद्या रवि शुक्र प्रागाद्या रवि शुक्र लो। थोड़ा याद नहीं आ रहा है पर इस प्रकार बृहद जातक में देख सकते हैं। बृहद जातक में श्लोक लिखा है उसमें दिशा का ज्ञान दिया नहीं तो आप पंचंगा में भी देख सकते हैं। पंचंगा में भी दिशा 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 का ज्ञान दिया हुआ है। इससे आगे सार्वजनिक नहीं उपाधि होती। तो उपाधि आत्मा अव्याप्त साधन हो गया सात समव्याप्ति। सेकंड थर्ड थर्ड करेक्ट है। इसके बाद इशु आपोक्लिम सबसे पहले पणभरक पूछा गया था। अब आपोक्लिम। आपोक्लिम मतलब जो पणभर के बाद जो आता है। पणभर का मतलब 2, 5, 9 और 11। और जो उसके बाद आते हैं मतलब 3, 6, 10। 1 मिनट। 10 नहीं है शायद, 9 नहीं है। तो 7, 8, 9। पणभर है 2, 5 और 8 और 11। आपोक्लिम है 3, 6, 9 और 12। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा। सबसे पहले द्वितीय तो नहीं होगा क्योंकि पणभर में आ चुका है। तो फर्स्ट ए नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा तो इसको काट दीजिए। तृतीय बी करेक्ट है तो बी होना ही चाहिए। तो ये हटा दीजिए। उसके बाद सिर्फ तृतीय तृतीय है। उसके बाद पंचमा पंचमा भी नहीं है क्योंकि पंचमा पहले आ चुका है पणभर में। तो थर्ड आंसर करेक्ट। गोपदे न गौरुच्यते। तो इसको आप ये प्रश्न का आप चयन कर सकते हैं क्योंकि मैं बताता हूँ कारण। ये ऑप्शन दिया है अधिकरणत्व, आधेयत्व, निरूपकत्व और विषयत्व। तो जो करेक्ट उधर जो आंसर की में आधेयत्व का करेक्ट दिखाया है। पर गोपदे न गौरुच्यते इसमें निरूपकत्व भी अर्थ हो सकता है क्योंकि वास्तव में तो वाच्यवाचक भाव आता है। गोपदे न गौरुच्यते वाच्यत्व श्रुतियार्थ है या वाचकत्व इस प्रकार लिखना चाहिए।
पर ऐसा ऑप्शन ही ऐसा दिया है, तो इसलिए शायद इसका निरूपकत्व भी करेक्ट ऐसा मुझको लगता है। पर उधर आधी तो दिया है, तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंजिंग क्वेश्चन है एक। इसके बाद आगे, येषु असत्य वचनानि कानि। तो असत्य वचन को शायद बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए। तो मनुस्वार ही थे नश्चापदांश जलित चलित अनुवर्तते, तो ये गलत है, क्योंकि मनुस्वार में हली का संबंध है, न कि झली का। तो असल ये असत्य वचन हो गया, तो ये करेक्ट है, ये होना ही चाहिए। इससे तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं। इसके बाद जो नश्च प्रशान है, उसमें भी अप्रशान है। ये प्रशांत शब्द का रुत्व नहीं होगा। तो इधर क्या लिखा है, प्रशांत शब्द से रुत्तम भी दिए थे, तो ये भी गलत है, तो डी भी करेक्ट आंसर है। हाँ, तो डी दोनों जगह है। और हमको बी और सी चेक करना है, तो सी है। समासुटी इति सूत्रम समासुट विधायक, गलत है। रुत्व का विधान करता है, तो ये भी गलत है, मतलब ये भी करेक्ट है। तो सी भी करेक्ट है, मतलब ए सी डी इज करेक्ट आंसर। इसको न्याय सिद्धांत दीप ग्रंथ से रचनाकार सदर, ये आसन था। इसके बाद आगे, षष्ठ स्थाने निष्फलोऽयं ग्रहः भवति। तो इसका जो करेक्ट आंसर शुक्र लिखा है। मुझको ज्यादा ज्योतिष का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप लोग बताइए क्या है, इसका ही करेक्ट है या नहीं। आगे, देवासश्च कृमावयम्। इसमें इसमें देवास से आदित्य, फर्स्ट आंसर करेक्ट है। इसके बाद 77, स्यंदन कर्म कारण भवति। तो आपको मालूम होगा, द्रवत्व कारण स्यंदन, आद्य स्यंदन असमवाय कारण द्रवत्व। इस प्रकार तर्क संग्रह में भी लिखा है लक्षण। स्कंद पुराण से केदार खंडानुसारेण कति पुराणेषु शिवस्य गुणगानं कृतमस्ति। तो ये दशा है, तो फोर्थ आंसर करेक्ट है इसका। इसके बाद आगे, राम प्रतिबंधकेशु परिगण्यते। तो एक साधारण ए करेक्ट है, तो ये होना ही चाहिए। बाधक ज्ञान परामर्श का प्रतिबंध नहीं करता, तो बी नहीं है, तो इसे थर्ड इज करेक्ट आंसर। जन्म नक्षत्र अनुसारेण योगी दशा क्रमेण तासां स्वामीनां क्रम व्यवस्थापन कुरुता। तो योगिनी दशा के क्रम से स्वामी का होता है क्रम, तो बी इज अ करेक्ट आंसर इसमें। आगे, परस्परं समुचितं मेलयता। माध्यमिकबौद्धः नैयायिकः योगाचारबौद्धः प्रभाकर मीमांसकः। तो आपको मालूम होगा, माध्यमिक मतलब मुख्य, माध्यमिक को विवर्त मतलब शून्य से भी नहीं जगह। ये प्रसिद्ध है, न्यायिक अन्यथा घाती प्रसिद्ध है, तो बी आई पहला करेक्ट हो गया। इसके बाद, न्याय सूत्रकारा मत निग्रह स्थानानां निगस्थान भेदानां क्रम। तो ये भी इजी है, क्योंकि ये प्रश्न भी पहले पहले बन चुका है। इसका आंसर है फर्स्ट, सबसे पहले हेत्वंतरम, उसके बाद अर्थांतरम, निरर्थकम, अभिज्ञातार्थकम, अपार्थकम। आगे, अनुभूति प्रकाश आत्मबोध प्रत्यक तत्व दीपिका विद्वान मनोरंजनी ग्रंथ का ग्रंथकर्ता पूछा है, तो इसका आंसर होगा थर्ड, प्रत्यक तत्व दीपिका, जो चित्सुकी नाम से भी प्रसिद्ध है, चित्सुकाचार्य जी का ग्रंथ है। तो सी का आई भी, सी का आई भी दो जगह है, तो ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। अभी इसको देखना है, एक देख लीजिए, आपको विद्वान मनोरंजनी मालूम होगा। ये नहीं तो आत्मबोध, आत्मबोध तत्वबोध, ये शंकराचार्य जी का ग्रंथ है, तो बी का आई, तो थर्ड करेक्ट होता है।
ये भी इजी है 84। साध्यस को नाम है ये सोमया विशेष है एक फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 66 86 प्रश्न 85 प्रश्न सांख्यने पुरुषभूतस्थितो हेतुर्भवति ये भी ये बहुत प्रवृत्ति है ये भी इजी प्रश्न है। इसके बाद आगे परस्परम संसिधम मिलाएगा तो ये भी इजी प्रश्न है। एका ये तो फिक्स है देखिए तो विष्णु पुराण अनुसार ये सभी को पता था इसलिए इन्होंने बुद्धि लगाया है सभी जगह आया दिया है। हम्म। इसके बाद भविष्य पुराण परमा विभक्त है तो डी का ये भी होगा हो जाएगा। तो ये और ये बनेगा अब बी और सी में चेक करना है संहिता या पाद देखते हैं एक बार क्या है करेक्ट आंसर। फर्स्ट करेक्ट आंसर बी जो संहिता है संहिता शिवपुराण संहिता के रूप में भी होता है और पाद के रूप में वायु पुराण होते हैं तो फर्स्ट आंसर करेक्ट। इसके बाद आगे हम्म व्याकरण से प्रश्न बहुत सारे प्रश्न पूछे व्याकरण से वो भी ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हाँ पहला है फर्स्ट 87 प्रश्न है फर्स्ट आंसर करेक्ट है। तो देखिए राजन्य का आयाई मतलब क्षेत्रीयाम सौहार्याम उत्पन्न इसको राजन्य हाँ राजन्य कहा गया है। उसके बाद डी का आई भी होगा राजन्य का मतलब राज्य राजन्यानाम विषयोदेश का प्रत्यय होता है। इसी का राजाना मतलब क्षेत्रीय शूद्रायां वा तद अन्यस्यां वा अनूढ़ायाम उत्पन्न राज्यम डी का राज्ञः कर्म भाव वा राज्य। इसके बाद आगे नारदीय पुराण में षष्ठम नारदीय पुराण परस्परम मिलनम द्रौपदी प्रणयतम के साथ चक्र कवि एक बार देख लेता हूँ मैं। सेकंड सेकंड करेक्ट है 1 मिनट। सेकंड मतलब ये तो द्रौपदी प्रणयतम तो चक्र कवि डी का आई दो में है तो फर्स्ट नहीं है फोर्थ भी नहीं है पर जो भारत संघ है वो अनंत भट्ट का है तो बी का ये है तो सेकंड करेक्ट हो गया। आगे वाको वाक्यम का संबंध है तर्कशास्त्र से राशि का संबंध है गणित विज्ञान शास्त्र तो डी का आई 3 में लास्ट तो नहीं लास्ट वाला नहीं होगा। उसके बाद वाको वाक्यम तर्कशास्त्र बी का आई सेकंड करेक्ट। आगे यत्र कर्म प्रकारांतरेण प्राप्तं तत्त्ववृत्तिशीलकस्य विधानम् तो इसका करेक्ट आंसर है गुणमात्र से। आगे गौर्वाहिक इत्यत्र आरोपसिद्धौ गोवाहिक उभयगतपुराणां कीदृशः सम्बन्धः शास्त्रीयता सम्बन्धः। आगे शैव दर्शनात्मक पाशभेदेषु परिगण्यते मल कर्म और फर्स्ट आंसर करेक्ट है।
मल, कर्म और रीमाएं। आगे। आदि षड ह्रस्व, अंतो अंतोपांत दीर्घ का वृत्ति में। तो ये भी थर्ड आंसर है इसका, मालिनी। कि नानामयुतेयम, नानामयुते ना आ आय नानामय आदि षड ह्रस्व, नानामयुतेयम मालिनी भोग भोगी लोकैः। तो अंतोपांत दीर्घ है मालिनी। आगे। आकाशविष्टा महाकाव्यानाम आरोहकम। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। सबसे पहले हमारा कुमार संभव, उसके बाद आएगा सौंदर्य। तो ABCD लगातार कहते हैं क्योंकि रावण वध काव्य में सबसे ज्यादा सरगा हिस्सा है। 27 या फिर 22-23 कितना है, पर बहुत ज्यादा है रघुवंश में, तो 19 है। आगे। प्रसादी नाम बोधे उनकी कार्य पूर्व कासाम वृत्ति नाम सुनते जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है एकदम लक्षण और तात्पर्य, मतलब AD, AD सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन। नो नो, सेकंड ऑप्शन नहीं है इसका करेक्ट आंसर, 1 मिनट। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। एक अभिधा और लक्षणा और तात्पर्य की वृत्ति है। आगे चलते हैं। 97। इसका सेकंड आंसर करेक्ट है। उपजीव्य धनम मुंजति। इसको अष्टगुणी दंडे ही दंडे, 8 गुणा, 8 गुणा उसको दंड करना। भाग्य मंत्र से भेदता यह, इसको सिंहाच्छेदन को करेंगे। तो ये सेकंड आंसर करेक्ट है इसका। आगे। कांचन वर्णीय राशि यीशु को वर्तते, पुतानो राशि। ये चलते हैं। तो ये भी आसान है। भीष्म पर्वांतर्गत श्रीमद्भगवद्गीतायां कृष्ण कथनानुसारेण कीदृशः भक्तः तस्य प्रियः। उदासीनो गतव्यतः, गतव्यतः संतुष्ट। ACD फर्स्ट करेक्ट आंसर। अद्वैत स्वाश्रयात्मक यावनिष्ठ अतः ये मिथ्यात्व का लक्षण, ये वेदांत परिभाषा में आया आता है। आगे। तो नक्षत्र का नाम पूछा गया था। हम्म, तो ये मालूम ही होगा सबको। थर्ड आंसर, थर्ड करेक्ट है। तो नो है, नो। तो चेष्टा है, तो इसलिए थर्ड करेक्ट हो गया। आगे। साध्यत्वादिवाचक द्वितीयाद्य भावे भी वस्तुतः शिष्यण संवत्सर। तो ये समझ में आ रही, तो ये का आई भी, तो देखिए सेकंड इज करेक्ट आंसर। तो ये भी मालूम था किरणावली उदयना सरिता है, ये तिरुवनाथ से संबंधित, तो बी का आई भी, बी का आई भी मतलब फोर्थ आंसर करेक्ट। आगे। ब्रह्म साक्षात्कार तथा सर्वमोक्ष, इसका आत्यंतिक फल है। आगे। परिणाम, परिणाम से अभिप्राय, इसका भी उपादान संस्था का कार्यापत्य, ये वेदांत परिभाषा से पूछना था। आगे। मम्मट कृत काव्य प्रयोजनकारिकायां व्यवहार विधि इत्यत्र विधि इत्यत्रस्य ज्ञान आया। इसके बाद चैत्र मास का अनुसार में शून्य संज्ञक राशि, ये मुझको मालूम नहीं है। शून्य संज्ञक राशि मतलब शून्य का अर्थ क्या है, ये मालूम नहीं मुझको। तो आपको मालूम है तो कमेंट कर दीजिए।
पर जो इसका सही आंसर बताया गया है कि थर्ड इसका करेक्ट आंसर बताया गया है। तो सबसे पहले सी मतलब नींद नींद से स्टार्ट है। इसके बाद आगे आकार कृति नाम अवरोह क्रमम। तो ये भी थोड़ा मुश्किल प्रश्न है। तो जिन्होंने साहित्य का अध्ययन किया है उनके लिए तो आसान है, पर थोड़ा इस प्रकार आकार से ऐसा ये नया पैटर्न है। तो इसका सेकंड आंसर करेक्ट है। सबसे बड़ा चाणक्य हरण, उसके बाद मूल संपूर्ण, उसके बाद मेघदूतम। आगे चलते हैं। चैनागमन तथा पानक्रम, ये प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट स्वरिजीव, उसका अजीब, और आश्रव आश्रव बंधर संश्रव, इस प्रकार से इसका आंसर होगा। आगे संख्यादीनाम अपि एक प्रत्येकं तस्य समानत्वेपि तेषां भाव्यत्वेन अन्वयः कुतो न। तो ये भी इसलिए अयोग्यत्वात्। इसके बाद आगे मीमांसा परिभाषा ग्रंथ केन विरचितः। तो ये बहुत प्रश्न इजी प्रश्न है। कृष्ण यजुर्वेद। तो 112 प्रश्न है। मनोमते अकामतः कृतं पापं केन सिद्ध्यति। तो स्वाध्याय वेदाभ्यास है, वेदाभ्यास मतलब स्वाध्याय। तो ये करेक्ट है। आगे अपि पदार्थ संभावना अनुसर्गतः समुच्चयेषु से अनुसर्ग का अर्थ क्या है। तो कामाचारणों के अनुसर्ग मतलब इसके बाद सौगातनैव कल्पनापूर्वम् अभ्रान्तं भवति। एक मिनट दोस्तों। इसका सही उत्तर है निर्विकल्प का प्रत्यक्ष। जो ऊपर वाला था अभी पदार्थ था, हाँ। हाँ ये करेक्ट है। थर्ड करेक्ट है। इसका निर्विकल्प का प्रत्यक्ष। उसके बाद येषु सत्यवचनानि चिनोत। इसका करेक्ट आंसर सेकंड है। ये भी ये करेक्ट है। द्रव्य संस्कार कर्म परास्पर प्लस अथवा दशा, ये एक मीमांसा सूत्र है। दूसरा संदम स्वनाम एकांगानुवादेन विधि, ये करेक्ट है। और इससे प्रण में जरूरत न सा पाप श्लोकम, तो सी का गलत है। तो सी को हटा दीजिए, तो आपका उत्तर बन जाएगा। आगे कहानी संधान से रस्वाद्य वर्णानी। रस्वा आगे किस किस में आता है। एक मान्य में आता है, रसे रुद्रे सिद्ध में आता है, और भूसंग में आता है। तो बी सी करेक्ट। परस्परम संचितम नहीं रहेगा। तो फोर्थ है, इसमें जो आर्या शब्द थी जगन्नाथ से, जगदावरम जगन्नाथ जी का है। तो सी का है भी, स्काई भी जो है, तो ये करेक्ट। 118 प्रश्न। योगा योग सूत्रकाराभिमत नियमेषु परिगण्यते, ये जी प्रश्न है। लास्ट में स्वाध्याय आता है, तो तीन जगह लास्ट में ये ऑप्शन नहीं बनेगा।
उसके पहले तपः आता है, तो ये भी नहीं मिलेगा। शौच संतोष, शौच संतोष तपस्साध्याय, तो इसलिए सब करेक्ट आंसर। एक मिनट फोर्थ है, बी शौच आता है। अभिलिखितेषु समीक्षितं किं कलाकारेण मनसः श्रेष्ठः संकल्पः, संकल्पात् श्रेष्ठं चित्तम् और चित्तात् श्रेष्ठं ज्ञानम्। आगे शायद ये निरुक्त से पूछा गया होगा, मैं मालूम मत करूँ। कोड नंबर है 467। तो थर्ड आंसर करेक्ट है, मतलब देखा है तो लिखा ही है। आगे पी इंद्रवती, इसका ग्रीष्मकाल से बनना है, थर्ड आंसर है इसका। आगे विषाद विशिष्ट सिद्ध भाव पक्षता, पक्षता लक्षणे शिशाद ही शरीर पुत्र, ये तो मानो सिद्ध होने है। इसके बाद आगे द्विपदस्तुष्पथः ईश्वर, हिरण्यगर्भ सूक्ष्म द्विपदस्तुष्पथः कस्मिन् द्वीपा यह विखा विधेम, ये आता है। तो हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ सूक्त को कंठस्थ कर दीजिए। आगे श्रीमद् भागवत द्वादशस्कंधानुसारेण पुराण लक्षण, तो मालूम नहीं होगा आपको। अत्र अत्र सर्गो निसर्गस्थ स्थानं पोषणं मुतये मुनन्तरेषां कथां कृतं, वो भी करेक्ट है। सबसे पहले स्थानं पोषण, द्वादश स्कंद के अनुसार मतलब सर्गस्था, तो सर्गस्था वृद्धि, वृद्धि आता है, तो इसलिए रक्षा, ये तो बी ए सेकंड करेक्ट है। येषां क्रमप्रमाणानां यथाक्रमं व्यवस्थापनं कुरुतः, तो ये भी आसान है। तो फिर श्रुति, श्रुति अर्थ, अर्थ से स्टार्ट होता है श्रुति अर्थ। पाठ स्थान मुख्य व्याख्यानी जी, विषम पदावली से थोड़ा थोड़ा अलग किस्म का प्रश्न पूछा था। इसका आंसर है थर्ड, तीसरा है करेक्ट आंसर इसका। इसके बाद आगे केचित् तु पंचविधवाहिनः संस्कृतः, तो ये उग्गाय नाग आख्यातः कूर्म उन्मीलने, सबसे पहले नाग आता है, उसके बाद कूर्म, तो फोर्थ करेक्ट। प्रत्यभिज्ञादि ने अर्थक्रिया, तो अर्थक्रिया, प्रत्यभिज्ञा बाद में अर्थक्रिया होते हैं द्विधा। उसके बाद श्रीमद् जगन्नाथ मंदिर विवरणं स्कंद पुराणस्य कस्मिन् खण्डे विद्यते, तो ये मालूम है द्वितीय खंड में आता है। आगे मम्मट सम्मत सम्मतम् अधमं कार्यं जगन्नाथेन करिया विभक्तमस्ति, तो इसका प्रश्न होता है द्विधा। उत्तर पंच महायज्ञानाम् अनुष्ठानक्रमः, सेकंड आंसर करेक्ट है इसमें। सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ, उसके बाद देव यज्ञ, उसके बाद पितृ यज्ञ और भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। सिद्धांत में विसर्ग संधो इतम सूत्रम पठितम वर्तते, तो विसर्ग संधि में सर्प के विसर्जन नहीं पढ़ा है।
ये इस कौमुदी में हलचल प्रकरण में पढ़ा है, विसर्ग विधायक रूप से हलचल में पढ़ा है। तो आगे वो स्वाति सुंदर में है। तो सब पर विस्तार देने करेक्ट है। उसके बाद आगे प्रश्नालग्नम प्रश्नालग्नम विषमरासु विषमनुमां सेवा भवति। तथा सूर्यः गुरुः चन्द्रमा वा बलि तथा लग्निस्तस्य संस्थितिर्भवति। तो इसका करेक्ट है थर्ड। आगे श्री धर्मराजात् प्रीन्द्रनय सन्निकषु निवृत्तिहेतुषु परिवर्ण्यते। ऐसी संशय निश्चय और करवती वैकृत सर्गे अंतर्भवति। ये प्रश्न है, इसका उत्तर है फोर्थ दिवसर्ग और मानुषसर्ग और पौमान सर्ग। ब्राह्मीयं तनुः कथं सम्पद्यते। तो ईवीडी त्रैविद्या विजया आगस्त्य स्वाध्याय से। इसके बाद आगे तात्पर्य विषयीभूत संसर्गाभाव योग्यता। पहले भी आ सका है इसके बाद नीचे अथोलोकितेषु किं धर्मस्य स्रोतो अनुमतेन न भवति। धर्म का स्रोत कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर है फोर्थ पुरुषार्थी सुप्रवृत्ति। आगे अथोलिखितेषु नचिकेतः कान् कान् अत्यस्राक्षीत्युच्यते। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां कठोरनन्यं। तो ए सी ई मतलब फोर्थ करेक्ट आंसर है। अधोलिखितेषु एकविंशति नरकांतर्गतया भवति। इसका है सालमली और कालसूत्रम और कुंडीपाक। सखीग्राहकेषु परिगण्यते। तो इसी अनुमान सखीग्रहम व्याकरणोपमान व्याकरण उपमान उपमान और विवृत्ति व्यवहार भी है, अनुमान नहीं आता है। तो बी डी ई मतलब फोर्थ करेक्ट है। इस बार इसके बाद आगे अनुच्छेद है। तो एक बार मैं सिर्फ उत्तर बताऊंगा इधर। उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावनैव उच्यते इत्यत्र उभाभ्याम इति पदेन कयोः ग्रहणात्। उभाभ्याम ये आख्यात और लिंग क्योंकि आख्यात अंश से और लिंग अंश से भावना का कथन होता है। ख्याति ना लिंग तो ये ना थर्ड करेक्ट है। इसके बाद अग्निहोत्र होने किम भाव है। तो ये 16 भाग है, थोड़ा आसान ज्यादा आसान हो गया। यत्र मानांतरेण प्राप्त तो प्रवृत्तिसेन किम विधेयते गुणमात्रं विधेयते। आगे सोमेन इति विलाक्षणिकपदं सोमपदम्। इसका सोमवान से अर्थ में रखना करते हैं हम। आगे लिंग तो कस्याम स तो एक प्रत्यय अंश प्रत्यय अस्त्याम सुदयम आख्यात तुम लिंग तो लिंग तो प्रत्यय अंश हो गया। आगे विभावाति विनाशी भी संभवती। एक अनुच्छेद आप पढ़ लीजिए तो करेक्ट है। सही सही उत्तर तो होता है ऐसा। आगे विभावादि जीवितावधि
इसका करेक्ट आंसर है रसः। उसके बाद आगे, साधारणेन प्रतीतेः अभिव्यक्तः। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, स्थायी भावः। अब ये रस से अज्ञातत्व हेतु, तो ये प्रश्न थोड़ा चैलेंजिंग मुझको लग रहा है, क्योंकि जो आंसर बताया है वो तो अनुभवात पूर्वम से असंभवात बताया गया है। पर मुझको ये भी आंसर करेक्ट लग रहा है, क्योंकि जो आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ मैं गद्य, रस से अज्ञातत्व हेतु, न ज्ञाप्य सिद्धस्य तस्य असंभवात, इतना लिखा है इधर। हम्म तो अनुभवात पूर्वम तस्य असंभवात, ये भी अर्थ हो सकता है। और सिद्ध से रस्य से सर्वथा असंभवात, तो एक सिर्फ सर्वथा एक पद ज्यादा है, तो इसके केस में ये गलत कैसे हो सकता है, क्योंकि सिद्ध से भी लिखा है इधर। हाँ, रस से अज्ञाप्यत्व हेतु, अज्ञाप ना भी ज्ञाप्य मतलब अज्ञाप्यत्व, तो सिद्ध से तस्य असंभवात, तो उसको थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है। तो ये भी थोड़ा चैलेंजिंग प्रश्न, मेरे हिसाब से चैलेंजिंग प्रश्न है एक। से आगे, तो लास्ट प्रश्न है, क्योंकि प्रमादादि भी अभ्यास पाठ अवगंतो भवन्ति। इसका आंसर है स्थायी भावानुमान है। तो इस प्रकार जो यूजीसी नेट का जो इस बार प्रश्न पूछा गया था वो थोड़ा हार्ड ही था। तो कट ऑफ कितना रहेगा वो तो अब बाद में देखते हैं जब रिजल्ट आएगा। पर फिर भी इस बार ज्यादा कट ऑफ नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो 220 कट ऑफ गया था, तो उतना कट ऑफ तो इस बार नहीं जाएगा। तो अब 258 से कट ऑफ, तो थोड़ा व्याकरण से इस बार, और ज्योतिष से भी थोड़ा डीप में प्रश्न था, सबसे ज्यादा डीप व्याकरण से डीप में प्रश्न था। तो साहित्य का भी वो भी थोड़ा रस ग्रंथ पर, अलंकार, अलंकार नहीं, रस ग्रंथ से ज्यादा प्रश्न बने थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से आप आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आज आज के लिए हरिओम।